चलिए सभी पुस्तकों की प्राचीनता पर विचार करते हैं। आप जानते ही हैं कि बाइबल कोई कई पुस्तकों का एक संग्रह है, जिसमें ईसा की न्यू टेस्टामेंट ईसाइयों की पुस्तक और मूसा की ओल्ड टेस्टामेंट यहूदी की पुस्तक है। ईसाइयों के अनुसार ईसा को हुए लगभग 2020 वर्ष हुए हैं। इसे ईसा से लगभग 300 से 400 वर्ष पूर्व मूसा हुआ था। अतः दोनों ही बाइबल की पुस्तकें 250 वर्ष से पहले की नहीं है। क्या संसार केवल इतना ही प्राचीन है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सृष्टि को बने हुए करोड़ों वर्ष हो चुके हैं और उसी समय में ईश्वर का ज्ञान मिलना चाहिए था जब सृष्टि बनी थी। सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब को तो अभी 500 वर्ष भी नहीं हुए हैं। वैसे भी गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ओंकारी उत्पाती किया दिनसु सभव राति वनु त्रिनु त्रिभुवन पानी चारी वेद चारे खानी। अर्थात एक ओंकार परमात्मा से ही सारी उत्पत्ति हुई है। दिन रात वन वनस्पति तीनों लोक तथा जल आदि सब उसी ने बनाए हैं। ओम ने ही चारों वेदों का ज्ञान दिया है और चारों प्रकार के जीव अंडज भूमज स्वेदज उत्तरज उत्पन्न किए हैं। अतः गुरु ग्रंथ साहिब में अनेकों गुरुओं श्रेष्ठ मनुष्यों की वाणी लिखी हुई है, जो 500 वर्ष से प्राचीन नहीं है। गुरु नानक जी के इस कथन से यह भी स्पष्ट होता है कि सिख लोगों की मान्यता वेदों के आधार पर है। अतः सिख कोई अलग रिलीजन नहीं है। इसीलिए अब सिखों और गुरु ग्रंथ साहिब को अगली परीक्षा में बैठाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिखों की ओर से वेद पहले ही परीक्षा में उपस्थित है। इसी प्रकार बौद्ध कोई अलग रिलीजन नहीं है। महात्मा बुद्ध वेदों को ही अपना धर्म मानते थे और सभी को आर्य बनाने की बात करते थे। बाद में मनुष्यों ने उनके नाम से अलग बौद्ध रिलीजन बना लिया। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि समनान यनिधत्ति ब्राह्मणान वेदगुसो, अर्थात जो श्रमणों और ब्राह्मणों की सभी अवस्थाओं महानताओं को जानता है वही वेदज्ञ है। महात्मा बुद्ध वेदों में श्रेष्ठ लोगों के लिए दिए आर्य शब्द से भी बहुत प्रेम करते थे। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे, जो आज सारे विश्व में प्रसिद्ध है। अतः बौद्धों को तथा त्रिपिटक को भी अगली परीक्षाओं में बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बौद्धों की ओर से वेद पहले ही परीक्षा में उपस्थित है। पारसियों का धर्म ग्रंथ अवेस्ता संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक माना जाता है। प्रत्येक इतिहासकार जानता है कि अवेस्ता भाषा संस्कृत से निकली है। वेद के मंत्रों को अवेस्ता में मंत्र मित्र को मित्र अभग को अभग आदि लिखा गया है। अवेस्तन भाषा संस्कृत से बहुत ही अधिक मेल खाती है। यहाँ तक कि वेदों के अनेकों मंत्र अवेस्ता में जो के त्यों थोड़े उच्चारण भेद से अलग लिखे गए हैं। उदाहरण स्वरूप यजुर्वेद का निम्न मंत्र अवेस्ता ग्रंथ की शोभा बढ़ा रहा है। ओम त्रीं शन्नो देवीर भिष्टय अपो भवन्तु पितये शयरो भिस्त्रवन्तु नमः। आज अवेस्ता ग्रंथ का एक छोटा सा भाग ही उपलब्ध होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहूदी ईसाई तथा मुस्लिमों के मत से हजारों वर्ष प्राचीन यह पारसियों का मत है। इसका मूल उद्गम स्थल ईरान देश में था, क्योंकि अफगानिस्तान और ईरान एक समय पर प्राचीन भारत देश का ही भाग होता था। ईरान को उस समय पारसी देश कहा जाता था। आज पारसी संप्रदाय लगभग समाप्ति की ओर है। अवेस्ता में महर्षि वेद व्यास का स्पष्ट नाम आता है। आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व हुए प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर रामदेव लिखते हैं कि अवेस्ता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिस समय परास्य देश में वेदों का प्रचार था, तो धर्म की बहुत उन्नति हुई थी। अतः इससे एक बात तो स्पष्ट है कि पारसियों का मत वेद के आधार पर बहुत बाद में बना।
जो श्रेष्ठ महात्मा व्यक्तियों ने वेद की शिक्षाओं को लेकर बनाया था। अतः अगली परीक्षाओं में अवेस्ता और पारसियों को बैठने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनकी ओर से भी वेद परीक्षा में उपस्थित है। वेद संसार की सबसे प्राचीन लिखित पुस्तक मानी जाती है। कुछ यूरोपियन विद्वानों ने बड़ी चालाकी से इनका रचना काल 1500 से 2000 ईसा पूर्व, आज से 4000 वर्ष पूर्व लिख दिया है, किंतु वो ये भूल गए कि वेदों को श्रुति भी कहते हैं, अर्थात जो श्रवण सुनना करके गुरु से शिष्य लेता जाए। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग इससे परिचित है कि भारत में आज भी ऐसे गुरुकुल है जहाँ वेदों को पढ़ाने हेतु कोई पुस्तक नहीं है, अपितु गुरु शिष्य परंपरा से वेद मंत्र सदा मनुष्य में विराजमान होते हैं। बड़े विद्यार्थी फिर उन्हीं गुरुकुलों के अध्यापक बन जाते हैं और छोटे बच्चों को वह ज्ञान दे देते हैं। इस प्रकार यह परंपरा सदा से चली आ रही है और आज भी चल रही है। यही कारण है कि भारत देश से इतिहास और विद्या की लाखों पुस्तकें तथा अपार साहित्य लुप्त हो गया, किंतु वेद आज भी पूर्ण रूप से उपस्थित है। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसुआ बर्नियर लगभग 450 वर्ष पूर्व भारत आए थे और उन्होंने अपनी यात्रा का अनुभव अपनी पुस्तक में लिखा था। फ्रांसुआ बर्नियर लिखते हैं कि भारतवासी वेदों को लाखों वर्ष प्राचीन मानते हैं। इनके मानव धर्म ग्रंथ इतने प्राचीन है कि उनकी प्राचीनता में संदेह भी नहीं किया जा सकता है। यह तो स्पष्ट ही है कि आज संसार में ईश्वरीय ज्ञान कहलाने वाले सभी ग्रंथों में वेद सबसे अधिक प्राचीन है। अब प्रश्न यह उठता है कि वेद कितने प्राचीन हैं। इसका उत्तर वेदों में ही दिया हुआ है कि शतते युत हायनान द्वे युगे त्रीणि चत्वारि कृन्म, अर्थात 100 आयुध 10 लाख की 7 शून्य के आगे 2 3 4 लिखने से 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। इतने ही वर्ष तक सृष्टि रहती है और इतने ही वर्ष तक प्रलय रहता है। इस विषय से संबंधित अधिक शोध करने के इच्छुक जो सज्जन लोग हैं, वो मनुस्मृति, सूर्य सिद्धांत, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, सृष्टि उत्पत्ति और मनुष्य उत्पत्ति तथा मेरा व्याख्यान पढ़ सकते हैं। अभी 2020 ईसा संवत में मनुष्य की उत्पत्ति को 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53,120 वर्ष पूरे होकर 121वां चल वर्ष चल रहा है। वैसे सृष्टि मनुष्य उत्पन्न होने से पूर्व ही बन चुकी थी। मनुष्य को प्रारंभ में ही ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो गया था। लगभग 100 वर्ष पूर्व ईसाई इतिहासकार कहते थे कि 4006 ईसा पूर्व यहोवा ने सृष्टि बनाई है, किंतु अब विज्ञान वाले कह रहे हैं कि ब्रह्मांड की आयु लगभग 13.7 बिलियन वर्ष 1370 करोड़ है। इसका अनुमान तारों की घूमने और विस्तार करने की गति के आधार पर लगाया जाता है। ब्रह्मांड वैज्ञानिक की भाषा में सभी वैज्ञानिक अलग अलग विधियों द्वारा ब्रह्मांड की आयु निकालते रहते हैं। यदि हबल कंटेंट को 70 से बढ़ाकर 142 कर देंगे तो सृष्टि की वही आयु आ जाएगी जो वेदों के अनुसार है। अभी कुछ माह पूर्व ही इन जी और इसके साथियों ने हबल कंटेंट को 82.4 मान लिया है और सृष्टि की आयु को 11 बिलियन वर्ष 1100 करोड़ वर्ष माना है। अभी वे हबल कंटेंट को और भी अधिक बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। वैज्ञानिक बार बार इसको घटाते बढ़ाते रहते हैं। वास्तव में सृष्टि की आयु निकलने की यह विधि अपूर्ण है, इसलिए प्रत्येक वर्ष अलग अलग वैज्ञानिक सृष्टि की अलग अलग आयु बता देते हैं। वास्तव में प्रत्येक तारे और उसके परिवार के अन्य ग्रह आदि की गति व आकार भिन्न भिन्न होता है। सबकी चमक तथा बनावट भी भिन्न भिन्न होती है। कहीं गुरुत्व बल कार्य करता है तो कहीं पर
नहीं करता है। ऐसे में पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित ग्रह, नक्षत्र तथा तारों की एक ही गति व ब्रह्मांड के विस्तार करने की ठीक गति तथा समय कैसे मापा जा सकता है? यह तो वही बात हो गई कि एक टोकरी में 5 सेब रखे हैं। एक सप्ताह से सेब किसी ने नहीं खाए, इसीलिए उनमें से एक सेब खराब हो गई। अब एक सेब को देखकर क्या यह कहा जा सकता है कि बाकी सेब भी एक सप्ताह बाद खराब होंगी अथवा एक दिन बाद खराब होंगी? सभी सेब एक ही टोकरी में थी, फिर भी एक सेब ही क्यों खराब हुई?